बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू एग्ज़ाम डेट शीट अपलोड हुई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। उसके हवाले से मैंने आप लोगों को गाइड करना था, कुछ क्वेरीज़ थी। काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने कहा था मैं आप लोगों को ये दोबारा से इस चीज़ों के बारे में गाइड गाइड कर दूँ। पहले जो एग्ज़ाम हो रहे थे, कुछ एग्ज़ाम स्टूडेंट पोर्टल पे के थ्रू हो रहे थे, कैंपस स्टूडेंट्स के, और सब कैंपसेस के और एफिलिएटेड कॉलेजेस के एग्ज़ाम होते सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के थ्रू। जो एग्ज़ाम और स्टूडेंट पोर्टल के थ्रू, उनमें 15 और 16 के जो पेपर्स थे, उनमें काफ़ी इश्यूज़ आए। सिस्टम में कुछ इश्यूज़ आए, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि जो सारे पेपर हैं, अब दोबारा से सभी के सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र पे होंगे। तो उसकी वजह से जो 15 और 16 के फरवरी के पेपर हैं, वो दोबारा से रीशेड्यूल किए गए हैं, और उसकी डेट शीट भी वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। तो 15 और 16 में ऐसा है कि बहुत सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आई थी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई थी, और उनके और वो पेपर दोबारा दे सकते हैं। अब डिटेल में आप लोगों को मैं बता दूँगा ये जो डेट शीट रीशेड्यूल हुई है, ये किन-किन बच्चों के लिए है। ये वेबसाइट जो आपकी यूनिवर्सिटी डेट शीट आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों को इसके शेयर भी कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। बट आप लोगों ने जो डेट शीट है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देखते रहना है। वो किसी भी टाइम अपडेट हो जाती है, हो सकती है, और आपके पोर्टल पे भी आ जाती है, और आपने उसके साथ इन टच रहना है। इस ये डेट शीट जो अपडेटेड आज तक की अपडेटेड है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अब पहली बात, ये 15 और 16 के जो पेपर हैं, वो रीशेड्यूल हो गए और डेट शीट के अंदर मेंशन्ड है। अगर कोई मेंशन नहीं है, तो आप लोग अपने जो फोकल पर्सन है, चेयरपर्सन है, उनको बताएंगे कि ये पेपर्स हमारे इस डेट शीट में नहीं है, तो वो वहाँ पे उसको ऐड कर दें। अगर मैथ में कोई पेपर इसमें इंक्लूड नहीं है, चाहे वो एफिलिएटेड कॉलेजेस से है, सब कैंपस से है, या यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से है, मैथ का कोई भी पेपर है, तो आप मुझे बता सकते हैं। बताएं, मैं उसको फिर सेट करवा दूंगा। तो कोई और पेपर जैसे फिजिक्स का है, तो आप फिजिक्स के चेयरपर्सन या फिजिक्स के फोकल पर्सन को बताएं। अगर सोशियोलॉजी का है, तो आप सोशियोलॉजी के चेयरपर्सन उसका फोकल पर्सन को बताएं। इस तरह कंप्यूटर साइंस का है, तो आप उसके उसका फोकल पर्सन उनके प्रिंसिपल, उनके एचओडी को बताएंगे कि इस पेपर में रीशेड्यूल नहीं हुआ, वो पेपर रीशेड्यूल हो जाएगा, और डेट शीट में वो बात करेंगे कंट्रोलर ऑफिस में, वो उसको रीशेड्यूल कर देंगे। अब ये क्लियर मैं आप लोगों को कर दूं कि ये जो एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुए हैं, जिन बच्चों ने फिजिकल एग्ज़ाम का ऑप्शन लिया था, वो जो रीशेड्यूल पेपर में दोबारा पेपर नहीं दे सकते। सिर्फ वही पेपर दे सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम का ऑप्शन लिया था, बट वो पेपर नहीं दे सके कि वो ऑनलाइन सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से। फर्दर ये पेपर सभी बच्चे नहीं देंगे। सिर्फ वही बच्चे एग्ज़ाम देंगे जिनका तकरीबन कह लें कि 75% तक पेपर ओपन नहीं हुआ। अगर आपका 75 टू 80% पेपर ओपन हो गया, इसका मतलब आपने पेपर सॉल्व किया है सारा, बट आपने कुछ टाइम मैनेजमेंट आपसे अच्छी नहीं हुई, आप उसको कंप्लीट नहीं कर सके। हमने एमसीक्यूज़ देखे हैं, काफ़ी बच्चों के 55, 58, 60, इवन के 60 एमसीक्यूज़ भी सॉल्व हुए हुए हैं। तो यूनिवर्सिटी के पास सारा डाटा है। अगर आप दोबारा एग्ज़ाम देंगे भी, अगर आपने सारे एमसीक्यूज़ पहले ओपन किए, सॉल्व कर लिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, आप टाइम वेस्ट करेंगे। अगर जेन्युइनली आपका पेपर ओपन नहीं हुआ, आपका नेट इशू हुआ, यूनिवर्सिटी की वेब की वजह से कोई इश्यूज़ आए, तो आपका पेपर जो दोबारा वाला वो कंसिडर होगा। अब समझ लें कि आपने पेपर लेट ओपन हुआ, आपके 50% एमसीक्यूज़ ओपन हुए, 50% नहीं हुए, तो आप पेपर दोबारा दे सकते हैं। मगर आपके वो शो हो जाएगा आपके 60 एमसीक्यूज़ ओपन हुए हैं, या 55 एमसीक्यूज़ ओपन हुए हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है 55 एमसीक्यूज़ ओपन हो गए, पीछे तो कोई बात नहीं रहेगी कि आपके 5 एमसीक्यूज़ रह गए। इसका मतलब आपका सिस्टम में पेपर लोड हुआ, आपने उसको सॉल्व किया, उसके एमसीक्यूज़ को टिक किया, उसको फॉरवर्ड बैक गए, तो आप आपके एंड पे कोई इशू नहीं था, आपने सारे एमसीक्यूज़ देख लिए हैं, अब दोबारा इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपका 30% का इशू है, तो 50% आपने सॉल्व नहीं किया, तो आप इसको दोबारा 70% तक नहीं किया, तो आप उसको दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें एमसीक्यूज़ जो कि दोबारा से लोड होंगे, वो दोबारा एक नया सिस्टम उसको एमसीक्यूज़ लेगा, कुछ पिछले भी रिपीट हो सकते हैं,
और सिस्टम में एमसीक्यूज़ काफ़ी लोड है, वो उन्हीं में से कुछ वो जो सिस्टम है उसमें से ऑटोमैटिकली पिक कर लेगा। और ये जो 15 और 16 का एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुआ है, इसके लिए किसी एप्लीकेशन की अभी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। आप 15 और 16 के का एग्ज़ाम जो है ऐसे ही हो जाएगा। इसके लिए किसी एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं डिपार्टमेंट में। अब बस अकॉर्डिंग टू डेट शीट आप उस जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आई है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसका एग्ज़ाम दे लें। उस पे लॉगिन हो जाएँ, उसका यूज़र नेम पासवर्ड आपको मेथड आप लोगों को सभी को पता है, अगर नहीं पता तो आप उसको देख भी सकते हैं उस पे अर्लियर वीडियोज़ में। और सारे पेपर अब ये इश्यू था कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आया फर्स्ट 2 पेपर्स में, उसके बाद भी कुछ लोगों को इश्यूज़ आए। अब जो नेक्स्ट 15, 16 के बाद 17, 18, 19 को जो इश्यूज़ आए हैं, वो जो इश्यूज़ हैं वो यूनिवर्सिटी सर्वर या यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है, वो बच्चों के इंडिविजुअल इश्यूज़ हैं। जैसे किसी बच्चे की लाइट चली गई, उसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। तो उस वजह से कोई इश्यू है, उनके बारे में अभी यूनिवर्सिटी ने कोई पॉलिसी डिसाइड नहीं की। वैसे यूनिवर्सिटी ने पहले डिसाइड की एक पॉलिसी दी थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में अगर किसी बच्चे का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर उसकी लाइट चली जाती है, उसका रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होगा। और किसी बच्चे को इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो वो फिज़िकल एग्ज़ाम देने यूनिवर्सिटी आ सकता है। अब अगर मे बी यूनिवर्सिटी बाद में इसके बारे में कोई पॉलिसी दे दे कि अगर इस तरह के बच्चों को क्या क्या वो दोबारा एग्ज़ाम रीशेड्यूल करने हैं या नहीं करने। अगर वो पॉलिसी आई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अब ये जो रीशेड्यूल हुए हैं पेपर, ये सब कैंपसेस गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चे जिनके पेपर ओपन हो गए, उन्होंने सॉल्व कर लिया, वो पेपर दोबारा नहीं देंगे। मगर अगर सब कैंपसेस और गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी उनका नेट का इश्यू आया, पेपर ओपन ही हुआ, तो वो पेपर दोबारा दे लें। तो अब ये दोबारा से मैं रिपीट कर दूँ, सिर्फ़ 15 और 16 के पेपर रिपीट हुए हैं। जो कैंपस के तकरीबन जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके इश्यूज़ 15 को तकरीबन सभी पेपर रिशेड्यूल हो गए थे। 16 में बी वाले भी सारे डेट शीट में इंक्लूडेड हैं, बट सिर्फ़ वही बच्चे पेपर दें, जिनका पेपर में इश्यू था या पेपर ओपन नहीं हुआ था। 17, 18, 19 अप टू सो ऑन, अगर किसी पर्सनल रीज़न की वजह से नेट नेट डिस्कनेक्ट हुआ या लाइट ऑफ हो गई, वो एग्ज़ाम नहीं दे सके, उनका पेपर ओपन नहीं हुआ, तो वो बच्चे उनके बारे में भी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड नहीं किया। उसके बारे में अर्लियर पॉलिसी यही है कि उनका एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा। मेबी यूनिवर्सिटी बाद में कोई पॉलिसी दे दे, तो वो उसके बारे में मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा। और एप्लीकेशन आप लोगों ने कोई नहीं देनी अभी तक 15 और 16 के लिए, ऑटोमैटिकली आप लोगों के वैसे ही अलाउ कर दिए गए हैं। और थैंक यू आप लोगों को मैंने आप लोगों को मैसेज कन्वे करना था। और इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसके कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसको मैं आंसर कर दूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप लोगों ने मज़ीद जो अपडेट्स के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट हो तो आप लोगों को मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।